विषय है तन, धन और वचन से यज्ञ। यह यज्ञ क्या है? मेरे ख्याल से गुरुवार या शुक्रवार को प्रधान जी ने ये मुझे सूचना मिली कि आपको प्रवचन करना है। वैसे देवेश जी का प्रवचन था, कुछ कारणवश उनको कहीं गंतव्य जाना था, तो मुझे आदेश आया और साथ में प्रधान जी ने ऋग्वेद का एक मंत्र मुझे भेजा। वो मंत्र क्या है? मंत्र है यज्ञेन वर्धत जात वेदसम अग्निम यजध्वम हविषा तना गिरा समीधानम सप्रयसम स्वर्णरम द्युक्षम होतारम निश्रितम। और ये इतना महत्व का मंत्र है। अब मेरा ध्यान जा रहा है, ये इतना महत्व का मंत्र है तो हमारे इसमें भी होना चाहिए कहीं। तो देखो हमारे विकास जी ने कहा वो कोने में है। यस, तो उसका जो द्वितीय पाद है, संस्कृत में 4 विभाग को क्या कहते हैं? प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय और चतुर्थ। तो यजध्वम हविषा तना गिरा। हम सामान्यतः यज्ञ जब भी हम श्रवण करते हैं शब्द को, तो हमें वो देदीप्यमान अग्नि, यज्ञकुंड, अग्निहोत्र की कल्पना हमारे मन मस्तिष्क में सृजित हो जाती है। तो क्या यही तक यज्ञ का अर्थ सीमित है? वैसे यज्ञ के अनेक अर्थ है। शब्दानाम अनेक अर्थाः, एक शब्द के अनेक अर्थ हो सकते हैं। वैसे यज्ञ का नाम या यज्ञ का अर्थ परमात्मा भी है। यज्ञ का अर्थ क्या है जी? परमात्मा भी यज्ञ का अर्थ है। तो कैसे सिद्ध होगा? ऋषि दयानंद कहते हैं यज्ञो नाम विष्णु हो, यज्ञो वै विष्णु हो। ये शतपथ ब्राह्मण में आया है, यज्ञो वै विष्णु हो। तो यज्ञ विष्णु है, तो विष्णु कौन है? प्रश्न है। यज्ञ यदि विष्णु है तो विष्णु कौन है? तो कहते हैं वेवेष्टि सर्वम चराचरत जगत स विष्णु हो, जो इस संसार को व्याप्त कर रहा है। वैसे परमात्मा का और जीवात्मा का संबंध क्या है? व्याप्य व्यापक संबंध है। परवेडर और परवेडेर इंग्लिश में यदि कहें हम, तो व्याप्य और व्यापक जो संबंध है वह परमात्मा का। तो अर्थात ये हुआ यज्ञ का अर्थ परमात्मा भी है, यज्ञ का अर्थ याग भी है, जो हम कुछ क्षणों पहले आहुति देकर यहां पर आए हैं। और परमात्मा आदेश दे रहा है कि जीवात्मा तू यज्ञ से, यज्ञेन मंत्र के अर्थ को समझना आवश्यक है। यज्ञेन वर्धता, इस यज्ञ से बढ़ाओ। किसको? जात वेदसम अग्निम। जात वेदस भी परमात्मा का नाम है। जाताः निर्गताः निस्सृजाः वेदाः यस्मात् सह जात वेदः। देखो कितना सुंदर अर्थ। शब्द जब हम खोलते हैं तब अर्थ का पता चलता है। तो जिससे वेद निर्माण हुए उसको जात वेद कहते हैं, परमात्मा को जात वेद कहते हैं। और ऐसे जात वेद के द्वारा प्रदत्त की हुई अग्नि को अग्निम वर्धस्व यजस्व कहते हैं। उसका यजन करो, उसका बढ़ाओ। क्या करो? उसको बढ़ाओ। कैसे? हविषा, हवि के माध्यम से। अब हवि के भी अलग अलग अर्थ हैं। हवि का अर्थ होता है एक जो हम आहुति देते हैं सामग्री से, उसको हवि कहते हैं। और स्वाध्याय संदोह में हवि का अर्थ धन से लिया गया है। किससे लिया गया है? धन से। अब ये धन इतना आवश्यक है जीवन में
यदि हम भौतिक अग्निहोत्र भी करना चाहते हैं तो बिना धन के नहीं कर सकते। तो ऐसे धन के माध्यम से हवन करने की बात करी है, तो वो क्या है? फिर हम शरण में चले जाते हैं मीमांसा की। जो हमारे षड दर्शन है, उस षड दर्शन में पूर्व मीमांसा में बड़ा सुंदर कहा है। क्या कहा है? कहते हैं देवतो देशेन द्रव्य त्याग याग। मृदुला माता जी कहते हैं देवता उद्देन, देवता के उद्देश्य से जो द्रव्य हम त्यागते हैं, देते हैं, वो भी यज्ञ है। तो देवता क्या है? फिर हमारे मन में प्रश्न निर्माण हो रहा है। तो जहां पर दिया जाए, जहां पर सत्कर्म हो, जहां पर परोपकार का कर्म हो, जहां पर स्वाध्याय हो, जहां पर योग का कक्षा या योग को बढ़ाएं, उसको हम कहते हैं देना, देवता। दानात् वा द्योतनात् वा द्युस्थाने वा भवति इति देवः। जो दिया जाए, जो कहते हैं द्योतन, जो उपदेशक है। ऋषि दयानंद लिखते हैं सत्यार्थ प्रकाश में प्रथम समोल्लास में, कहते हैं जो द्योतन, द्योतन का मतलब उपदेश, उपदेशों को धन देना भी एक प्रकार से यज्ञ है। तो कितना अर्थ सुंदर हुआ। यज्ञ का अर्थ क्या हुआ? तो यही यज्ञ का अर्थ है। तो देना किसको? धन देना, द्रव्य को देना, यह भी एक प्रकार का यज्ञ है। इसको पुष्टि क्या है? मंत्री जी हम चले जाते हैं श्रीमद् भगवद गीता के शरण में, अध्याय 3 मंत्र 10वां श्लोक 10वां। सह यज्ञा प्रजा भूत्वा पुरोवाच प्रजापति। योगीराज कृष्ण कहते हैं परमात्मा ने सृष्टि के आरंभ में न केवल मनुष्यों को जन्म दिया, न केवल प्राणी मात्र को जन्म दिया, न केवल यद भूतम यद भव्यम च यद अमृतम, जो भूत भव्य और च, ऋषि दयानंद ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में च का अर्थ वर्तमान से लेते हैं। स्पष्ट लिखा है स्वामी ऋषि दयानंद ने, यद भूतम च भव्यम च सर्वम यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलम तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे। जो भूत है, जो घटित है, पूर्व कल्प में है, वैसे इस सृष्टि को कल्प संज्ञा दी है। क्या दी संज्ञा? कल्प। और जो प्रलय काल है उसको विकल्प संज्ञा दी है। इसलिए वेद कहता है चंद्रमसौ धाता यथा पूर्वम कल्पयत। यहां कल्प शब्द की व्याख्या की, पूर्वम अकल्पयत, जो पूर्व जो कल्प था उस समय जिस प्रकार की सृष्टि रही है, जिस प्रकार से मनुष्य रहे, जिस प्रकार से प्राणी रहे, सेम वैसे ही सृष्टि इस समय, वैसे ही सूरज तारे चंद्रमा जितने भी द्रव्य पदार्थ बनाए हैं, ये सृष्टि बनाई है पूर्व कल्प के अनुसार ही बनाई है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। परमात्मा का यदि परिवर्तन होता तो परमात्मा के ज्ञान में कुछ तो न्यूनता है। बाकी जो इस्लाम है, इस्लाम में वर्णन आता है कि उनके भगवान ने ऐसा किया, फिर उसको कुछ और सूझा, फिर कुछ उसने और बनाया, फिर कुछ गलती रही, फिर और बनाया। हमारा ईश्वर ऐसा नहीं करता। जो सर्वज्ञ ईश्वर है, सर्वज्ञ ईश्वर का ज्ञान एक सा रहता है, जो पहले था अब है और आगे जब तक ये चलता रहेगा और ये अनंत काल से चलायमान जो सृष्टि है चलती रहेगी, उसका ज्ञान सेम रहेगा। तो कहने का तात्पर्य पहला शब्द है धन से यज्ञ करना चाहिए। और यदि हम और वेद की तरफ चले जाएं तो 31वां अध्याय 16वां मंत्र बहुत सुंदर है, यज्ञेन, उसमें भी कहा यज्ञेन। तो यज्ञ के माध्यम से यज्ञेन देवान वर्धय, यज्ञ के माध्यम से देवों को बढ़ाओ। तो कैसे बढ़ाएं? और इसमें यज्ञ का अर्थ ज्ञान भी लिया गया है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 14 27वें 28वां कुछ तो मंत्र है, उसमें क्या कहा?
द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञश्च अपरे, स्वाध्याय ज्ञानश्च यज्ञ। स्वाध्याय को भी यज्ञ कहा, ज्ञान प्राप्ति को भी यज्ञ कहा, योग को भी यज्ञ कहा, तप को भी यज्ञ कहा। और इसी बात को भगवान श्री कृष्ण आगे जाकर कहते हैं, यज्ञ दान तपश्चैव पावमानि मनीषिणाम, यज्ञ दान तपश्चैव न त्याज्यम कार्यमेव तत्। तो भगवान कह रहे हैं, योगीराज श्री कृष्ण कह रहे हैं कि दान, जो धन शब्द लिया था ना, धन और तन से, तो दान और तप ये कभी भी छोड़नी नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें देने की प्रवृत्ति है। जो देता है वो पाता है, जो रखता है वो समाप्ति की ओर जाता है। और यहां पर एक शब्द याद आ रहा है, जिनका हमने उत्सव में आर्य भूषण पुरस्कार दिया था, डॉक्टर शायद अग्रवाल जी, संदीप अग्रवाल जी, उन्होंने कुछ शब्द कहे थे, वो शब्द मुझे याद आ रहे। उन्होंने कहा कि हमारे शरीर को यूज करो, जितना आप इसका प्रयोग करोगे, बुद्धि का प्रयोग करोगे, वो चलायमान गतिमान होगी। हमें ये कभी नहीं सोचना है कि मुझे मेरा समय हो गया या मैं वृद्ध हो गया, मेरे शरीर काम नहीं कर रहे। यह मन की स्थिति है। यदि मन को आप पॉजिटिव बनाओगे, सकारात्मक बनाओगे, और हमेशा स्वयं को बढ़ाना है, सबसे पहले तो स्वयं पॉजिटिव हो जाओ, तब जाकर के आपका शरीर बदलेगा। शरीरम जो है मन एव मनुष्याणाम कारणम बंधई मोक्षयो हो। यदि समझ लो, आप यदि सुबह से चिंतन करना लग जाओ, यार आज जाऊं या ना जाऊं, सत्संग में जाऊं या ना जाऊं, यदि विकल्प है तो आप रुक जाएंगे। और यदि आप संकल्पित हैं तो धीरे धीरे अपने कदमों को इस तरफ बढ़ाओगे। इस तरफ बढ़ाना मतलब परमात्मा की तरफ बढ़ाना, और बैठे रहना मतलब स्थूलता की ओर बढ़ाना। और देखना, जो व्यक्ति सूक्ष्मता की ओर बढ़ता है वो आनंद को पाता है, जो देता है वो आनंद को पाता है। जिस प्रकार से मां अपने बच्चों को निवाला खिलाती है, क्या उसमें कोई स्वार्थ होता है वजह साहब? कोई स्वार्थ नहीं होता। वो देना चाहती है, मगर निवाला खाने वाले बच्चे को जितना आनंद आता है, उससे कितना हजारों गुना आनंद उस मां को आता है। तो देने वाले का हाथ ऊपर होता है, देने से जो परमानंद होता है, क्योंकि परमानंद जो है वो बता नहीं सकते, हम वर्णन नहीं कर सकते। नेति नेति शास्त्र कह रहा है। और ये आनंद क्या है, देने का आनंद क्या है, धन देने का आनंद क्या है? तो कहते ब्रह्मा स्वाद रसोदर। ये जो है, जो ब्रह्मा का स्वाद है, ब्रह्मा का आनंद है, तो उस प्रकार का आनंद देने वाले को मिलता है। इसलिए और श्री कृष्ण जी कहते हैं कि देवान भावयताने न ते देवा भावयन्तु वहा परस्परम भावयन्तः परम सुखम आपनुयात्। यही 4 अध्याय में ही आता है, ये भी शायद 17-18वां श्लोक है यही। हाँ, उसके पहले वाला ये जो आपने भेजा था 27वां श्लोक था। जो 24वां है वो कौन सा है? वो ये मंत्र ये है कि यज्ञ द्रव्य यज्ञ तपो यज्ञ ज्ञान योग, ये है। उसके पहले है देवान भावय। तो देवान भावय का मतलब है देवों की अर्चना करो। अर्चना का मतलब पूजा करना नहीं है, आरती घुमाना नहीं है, पुष्प डालना गले में वो भी नहीं है। वो पुष्प डालना वो ठीक है, बाहरी है, मगर उससे आपको क्या लाभ हुआ? आपको लाभ तब होगा जब एक विद्वान या कोई ज्ञान आप सुनते हैं, उसको अंगीकार करना, उस पर चलना, केवल श्रवण करना नहीं। लोग सुनते हैं मगर कहते हैं श्रवण के बाद मनन जब तक नहीं होगा उसका रस नहीं निकलेगा। दूध को दही के रूप में परिवर्तित किया। दही जो हम क्या बिलोलते हैं ना, जब तक बिलोगे नहीं, बिलोलोगे नहीं,
मक्खन नहीं निकलेगा। जब तक चिंतन नहीं होगा, श्रवण मनन निधिध्यासन नहीं होगा, तब तक साक्षात्कार नहीं होगा, तब तक आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। तो जो है धन का मतलब यह है। और आगे कहते हैं जो देता है, सुना है जिसने दिया और उसका कम हुआ नहीं, वो बढ़ता है। वर्धत एव नित्यम, और नहीं दोगे तो क्या हुआ जाने के क्या होता है। चलो मैं और एक सुना देता हूं। दानम भोगो नाशः तिस्रो गतयो भवन्ति वित्तस्य यो न ददाति न भुंक्ते तस्य तृतीर्गतिर भवति। दान एक ऐसी चीज है, लक्ष्मी एक ऐसी चीज है, उसका सही मायने में हम यदि प्रयोग नहीं करेंगे तो क्या होगा माता जी, उसका विनाश होगा। पहला काम है दान। सबसे यदि धन का उत्तम यदि कुछ है तो वो है दान। और दान देने से केवल आपका फायदा नहीं, वो सामने वाला का फायदा नहीं है, आपका भी फायदा है। फायदा क्या है? जैसे हर एक देश की अलग अलग करेंसी है। आप लोग विदेशों में जाते हो, यदि यूरोप में चले गए तो यूरोप की करेंसी अलग है, अमेरिका जाओगे अमेरिका के यूके की अलग है। तो परमात्मा की तरफ बढ़ने की करेंसी क्या है? तो उसकी करेंसी यह है पुण्य। जो दोगे दिखाई नहीं देगा मगर वो संचित रहेगा, वो आपके सौभाग्य को बढ़ाएगा, ये आपके घर के सुखों को बढ़ाएगा, आपके बच्चों को सुखी रखेगा, शांतमय रखेगा, सात्विकता की ओर बढ़ाएगा। आप दोगे यहां पाओगे वहां। तो कहते हैं दानम, यदि आप दान नहीं दे सकते कोई बात नहीं, उसका उपभोग कर लो, मगर करोड़ों रुपए खाओगे क्या? या मैं नहीं खाऊंगा, इतना मुझे बहुत हो गया, तो फिर कमाना बंद करोगे क्या? नहीं, कमाना है। वेद भगवान कहता है प्रजापते नत्वदेतानन्यो। पढ़ो इस मंत्र को, क्या कहता है? यत् काम जुहुमः तन्नास्तु वयम शाम पतयो रयीनाम। हे परमात्मा, हे जीवात्मा, तू शाम पतयो, पति बन जा। किसका? रयीनाम, धन संपत्ति का। संसार के उपभोगों को भोगने के लिए धन की आवश्यकता है, मगर भोगना कैसे है? कितना भोगोगे? शरीर की एक मर्यादा है, मर्यादा से ज्यादा नहीं भोग सकते। लोगों को लगता है कि मैं ये ले लूं, मैं ये भोगूं, वो नहीं होगा। कैसे होगा जी? उसकी मर्यादा है ना। कालो न यातो वयमेव याता, भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता। हम किसी को भोग नहीं रहे, भोग हमको भोग रहा है। हम तृप्त कभी नहीं हो सकते। ये जो इंद्रियां हैं ये तृप्त नहीं होगी। ये इंद्रियां तब तृप्त होगी जब आपने ज्ञान यज्ञ को प्राप्त किया, स्वाध्याय को प्राप्त किया। तभी योगिराज श्री कृष्ण कह रहे स्वाध्याय ज्ञान योगश्च, और इसको कहते हैं यज्ञ। भगवान श्री कृष्ण किसको कह रहे हैं? स्वाध्याय को यज्ञ कह रहे हैं। तो हर दिन कम से कम एक पन्ना तो पढ़ लीजिए। प्राचीन काल में जब ये मोबाइल और टीवी नहीं था, लगभग सभी के घरों में ग्रंथ थे। मैं थे कि भूतकाल की बात कर रहा हूं। हमें आर्यों को मानने वाले, आर्य का मतलब श्रेष्ठत्व को मानने वाले, श्रेष्ठ गुणों को मानने वाले लोगों को कुछ ग्रंथ जरूर रखने चाहिए। कभी कभी जब व्यक्ति बाहर के उपभोगों को भोग कर निवृत्त हो जाता है, तब कभी तो हम पुस्तक को उठाएंगे, एक शब्द को पढ़ेंगे। ज्यादा जरूरत नहीं ज्यादा पढ़ने की ना, पढ़ा बहुत कुछ समझा कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं। एक शब्द, एक ही शब्द को अच्छी तरह से समझ लो, उस पर चिंतन करो, मनन करो, तब जाकर के हम समझ सकते हैं उस अर्थ को, भोग सकते उस भोग को। मगर भोगना कैसे है? कहते तेन त्यक्ते न भुंजिता, त्याग से त्याग पूर्वक जी भोगना। ऐसे नहीं कि उसमें लिप्त होना है, भोगना है। ये जितने भी भोग्य पदार्थ है किसके लिए? परमात्मा ने हमारे लिए दिए हैं। किसके लिए दिए? हमारे लिए। मगर भोगना कैसा है?
विवेक बुद्धि से भोगना है। श्री कृष्ण जी कहते हैं षटक संपत्ति उत्तरायणम। जिस व्यक्ति के पास षड संपत्ति है, क्या है षड संपत्ति? कहते हैं विवेक, वैराग्य, शम, दम, तप, प्रज्ञा, इन 6 गुणों को जिसने धारण किया वो व्यक्ति निवृत्त होते हुए त्याग पूर्वक उपभोगों को भोगता है। और यही हमारा कर्तव्य है। तो समय निकलता जा रहा है, थोड़ा सा संक्षिप्त में मैं बोलता जाऊंगा। तो यह धन हो गया। दूसरा है तन। तन क्या है? तो कहते हैं इस शरीर का उपयोग करना है, इसको निठल्ला नहीं बनाना। यह हमारा साध्य है ही नहीं नफी साहब, यह हमारा साध्य नहीं, यह साधन है। इसकी वाणी से शुद्ध उच्चारण होना चाहिए। मुझे इनको देखकर एक आ रहा है 78, आपका एक पुस्तक है 78 पेज नंबर, आप घर में जाकर देख लेना। उसमें इन्होंने लिखा है, क्या लिखा है? जो अशुद्ध वाणी का प्रयोग करता है, अशुद्ध मंत्र बोलता है, उसकी अगले जन्म में वाणी चली जाती है। नबे साहब आप घर जाकर देखना, 78 पेज नंबर पुस्तक है, जो अच्छे साधु संतों का कुछ अपने लिखा है, वो मेरे पास पुस्तक है, वो वाणी चली जाती है। तो वाणी हमारी प्योर होनी चाहिए। वाणी ऐसी बोलिए मन का आपान खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतलो। कितना सुन। तो हमारी वाणी में मिठास हो, ना हमारी किसी के प्रति आकस भाव हो। नहीं, यदि हम न्याय बुद्धि से चलेंगे तो हमारी वाणी पवित्र रहेगी। इसलिए हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, वांग्म अस्यस्तु, वांग्म अस्यस्तु, वाक वाक, हे परमात्मा मेरी वाणी शुद्ध हो, पवित्र हो। और वाणी के माध्यम से आप इस संसार को जीत सकते हो, आप प्यार और मोहब्बत बढ़ा सकते हो। और जो तन कहा, कहते हैं शरीर जो है तन के अंदर आ रहा है। ये जो पंच ज्ञानेंद्रिय है और पंच कर्मेंद्रिय है, इनको कैसे प्रयोग करना है, ये बुद्धि का काम है। किसका काम है जी? बुद्धि को। और बुद्धि को कंट्रोल कौन करता है जी? जीवात्मा। और वो जीवात्मा ही कर सकता है, जो कहते हैं उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत। जो जागृत है, जागना मतलब नींद से बाहर आना नहीं है साक्षी बहन। जागने का मतलब है अपने चेतनत्व को पहचानना, कर्तव्यों को जानना, किम कर्तव्यम किम अकर्तव्यम को जानना, क्या पाप पुण्य है इनको जानना। जिस दिन एक क्रांति मन के अंदर उठेगी तब जाकर जीवात्मा पवित्र होता है। जीवात्मा का भोजन क्या है? तो कहते हैं स्वाध्याय, ज्ञान। कृष्ण जी कह रहे, मैं नहीं कह रहा। तो ये स्वाध्याय ज्ञान उसको देना पड़ेगा, तब जाकर जो यजुर्वेद के मंत्र है उसमें कहा, मेरे ख्याल से दूसरा मंत्र है ईशोपनिषद में, कुर्वन्य वेह कर्माणि जिजीविषेक्षतम समा। हे मनुष्य, तुझे इस सृष्टि में यदि जीना है, सृष्टि में यदि रहना है, तो कर्म करते हुए रहना पड़ेगा, ऐसे नहीं रह सकता। और कर्म कैसा हो? त्यक्तेन भुंजिता, त्याग पूर्वक भोगना है। और इसी बात को श्री कृष्ण जी कह रहे, क्या कह रहे हैं? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भू मां ते संगोस्तु कर्मणि। वाह, आनंद आता है। यही आनंद है परमात्मा। कहते परमात्मा का आनंद कैसे लेना चाहिए। मैं गया था रोजर गुजरात में, वहां योग का बहुत स्थान है। तो कहते परमात्मा की फीलिंग्स कैसी होनी चाहिए। तो कहते हैं शांत बैठ जाओ, लाइट बंद करो और गुनगुनाओ। क्या गुनगुना? मैं आपको गुनगुनाऊंगा। ओ
आनंद। बोलिए मेरे साथ, ओ आनंद। अब इसका प्रैक्टिस करके देखना, इसकी प्रैक्टिस जरूर करना। घर में जब आप परेशान हो, चिंतित हो, दुखित हो, शरीर थका हुआ हो, तो ऐसे समय में बिल्कुल परमात्मा पर न्यौछावर कर देना, अपने आप को छोड़ देना और कहना ये जो मैंने बताया, देखना शरीर के अंदर पॉजिटिव एनर्जी निर्माण होगी। तो मैं कह रहा था, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कुर्वन्नवेह कर्माणि जिजी विशेक्षतम कर्मण्येवाधिकारस्ते। तुझे कर्म करने का अधिकार है, फल की इच्छा मत करना। अच्छा, थोड़ा विरोधाभास नहीं लगता? हम कोई ऐसा कर्म है जिस कर्म का फल न होता हो, और फल के बगैर कोई कार्य हम करते हैं क्या? यदि हम कहते तो शास्त्र गलत है। शास्त्र कहता है प्रयोजनम मनुदिश्य मंदोपि न प्रवर्तते। फल को बिना देके हम अपनी पापनी भी नहीं हिलाते, कर्म नहीं करते, तो क्या कृष्ण झूठ बोल रहे हैं क्या? नहीं। भगवान श्री कृष्ण को यदि समझना है तो शब्द की 3 शक्तियों को जानना पड़ेगा, जो अभिधा, लक्षणा और व्यंजना है? तो ये जब हम समझेंगे तब जाकर इसका अर्थ निकलेगा। कहने का तात्पर्य है, जब हम कर्म करते हैं उसी क्षण यदि हम फल की अपेक्षा करते हैं तो उस कर्म में हमारी आसक्ति बढ़ती है। सही बात कर रहा हूं वजह साहब? अटैचमेंट होती है, और ये अटैचमेंट जो है, आसक्ति जो है, दुख का कारण है, क्रोध का कारण है। ध्यायतो विषयान पुंसा, जो विषय को हम ध्यान करते हैं, संगहा तेषु उपजायते। जब आसक्ति बढ़ती है तो उसमें संग हो जाता है, काम वासना बढ़ती है, और काम वासना से कोई फलित नहीं होता। हमारा फिर कर्म के प्रति जो मन डाइवर्ट हो जाता है, हम केवल फल की तरफ देखते हैं, हमारे कर्म की तरफ नहीं होते, फिर रिजल्ट नहीं आएगा। रिजल्ट कैसे आएगा? रिजल्ट नहीं आएगा। इसको लगता है मेरे माइक, इसको मालूम है मुझे इसकी जरूरत नहीं है, आवाज इतना आएगा। तो ये कह रहा है, सॉरी, तो जब हम कर्म के फल की तरफ हमारा ध्यान रहेगा तो कर्म को हम 100% नहीं कर पाएंगे। कर पाएंगे नहीं। जब मन का एक स्वभाव है, योग दर्शन कहता है मन केवल एक समय में एक ही कार्य करता है, 2 कार्य नहीं करता। यदि आप यहां हो, मन बाहर है, उसकी गति इतनी है, वो क्षण में जाएगा, क्षण में आएगा, आपको पता ही नहीं चल जाएगा। उसको इसलिए कहते मन को पकड़ो, मन के भावों को पकड़ो। तो ये जो है कर्म करते समय फल की इच्छा न करना, फल तो मिलने वाला, फिर चिंता क्यों चूसा? कर्म करो, नेकी करो, दरिया में डालो। और वाणी का जो है, हम जो काम करते हैं, संदों में लिखा है, स्वाध्याय संदों में कहते हैं बोलना नहीं, करो छोड़ दो। संचित तो हो गया। जब आपके पास बैंक है, लोग पैसा जमा कर रहे हैं, आप चिंता क्यों करो? जब बार बार जाके देखने की, वो आएगा, वहां बैठेगा, रुक जाएगा, वहां इकट्ठा हो जाएगा, संचित हमारा आ जाएगा, चिंता मत करो। और इसी कड़ी में यजद्वम हविषा तना गिरा, और यदि हम यज्ञ शब्द के मूल अर्थ में चले जाएं, यज्ञ शब्द बना कैसे है? तो कहते हैं यज्ञ संगतिकरण दान देव पूजा। ये जो इसका अर्थ है, इसका मूल अर्थ है यज्ञ संगतिकरण, देव पूजा और दान। ये सब जब 4 इकट्ठा हो जाते हैं तब यज्ञ बनता है प्रधान जी, ऐसे नहीं बनता। तो संगतिकरण क्या है? कहते हैं संगहा सत्सु विधेयता, हमारा संग अच्छे लोगों के साथ होना चाहिए। संगात संजायते सज्जनो दुर्जनो वा, संग से हमारे अंदर दुर्गुण भी आ सकते हैं, संग से हमारे अंदर अच्छे गुण भी आ सकते हैं।
तो संग कैसा करना है ये हमें पता होना चाहिए। हमारी बुद्धि इतनी विकसित होनी चाहिए, हमें ये निर्धारित करने की सत्सद विवेक होनी चाहिए। इसलिए कहते मेधा में दे ही परमात्मा, मुझे मेधा दो। मेधा क्या होती है? मेधा वो होती है जिस मेधा से हम सत्य और असत्य का, न्याय और अन्याय का तफावत कर सके, दोनों के अंतर हम कर सके, उसको कहते हैं मेधा। और ऐसी मेधा जिसके पास है वो न्याय बुद्धि को धारण करता है। तो ये जो है ये मेधा है। और मैं और एक बात कहने जा रहा हूं, यदि हम गुमराह होते हैं संगति के कारण, किसी में बहकाव में यदि आते हैं संगति के कारण, तो कहते हैं हमें सजग होना चाहिए। क्योंकि जो काम गलत व्यक्ति करता है और उसका यदि हम साथ देते हैं तो उसका आधा फल हमको मिलेगा। जो राजा, मेरे ख्याल से मैं मेरे पास रिकॉर्ड में पढ़ रहा था कहीं, एक पुस्तक है धर्मबंधु की, उसमें लिखा हुआ बल्कि उससे भी ज्यादा फल उस राजा को मिलता है, न्यायाधीश को मिलता है, उस घर के कार्यकर्ता को मिलता है जो गलत कर्म करता है। उसके अंडर में यदि कोई गलत कर्म करे उसका फल उसको मिलता है, और यदि वो अच्छा काम करता है तो उससे दुगना गुना अच्छा फल उस राजा को मिल जाता है। यह है हमारी श्रेष्ठता, यह है वैदिक धर्म, यह है वैदिक फिलॉसफी, यह है परमात्मा का आदेश। तो कैसा संग करना चाहिए? तो कहते हैं, नारद जी को पूछा गया एक बार, कहा दो शब्द है स्वर्ग और नरक। आप स्वर्ग में जाना चाहेंगे या नरक में जाना चाहेंगे? हाँ जी, आप लोगों में पूछूंगा यदि आप कहां जाना चाहेंगे? हाँ जी, सभी लोग स्वर्ग में जाना चाहेंगे। हम स्वर्ग में हैं, यस, बहुत सुंदर माता ने कहा। मगर वो समझने के लिए एक उदाहरण के तौर पर मैं दे रहा हूं। सब लोग स्वर्ग में जाना चाहेंगे, बोले चाची, सब आनंदों को प्राप्त करना चाहिए, मगर शर्त है, जहां आप स्वर्ग कह रहे हो ना, वहां दुष्ट लोग बैठे हुए हैं, वहां दुर्जन है। और जिसको हम नरक कह रहे हैं, वहां साधु सन्यासी, अच्छे विद्वान, अच्छे लोग, साधु सन्यासी, आप लोग बैठे हुए हो, मगर उनकी कल्पना हमने नरक दी है। तो आप कहां जाना चाहोगे? जहां साधु संत सन्यासी विद्वान विचारवान यज्ञ करने वाले वो बैठेंगे ना। हाँ, कहने का कार्य शब्द से नहीं, व्यक्ति के साथ जैसे रहते हो, अच्छे व्यक्ति के साथ रहने पर वही सुख आनंद और स्वर्ग है। इसी को श्लोक में बद्ध किया है कवि ने। कैसे किया? वरम पर्वत दुर्गेषु भ्रांतम वनचरैः सह न मूर्ख जन संपर्क सुरेंद्र भवनेष्वपि। साधु कह रहा है कि मैं पहाड़ों में, जंगलों में पशुओं के साथ रहना पसंद करूंगा, परंतु दुष्ट, दुर्जन, अन्याय, अत्याचार करने वाले मलिच्छों के साथ इंद्र भवन में भी रहना पसंद नहीं करूंगा। समान वैष्णेषु सख्यम। और देखना, ये बड़ा गहरा है। अध्यात्म ये कहता है कि हम जैसे लोगों के साथ रहते हैं वैसे वैसे गुण हमारे अंदर आने चालू हो जाते। इसलिए हर समय प्रहरी की तरह हमें जगना होगा, क्या मेरे अंदर कोई परिवर्तन तो नहीं हो रहा, क्या मैं गलत कार्य तो नहीं कर रहा। क्योंकि तरंगातीव, जैसे समंदर में, तालाब में तरंगे उठती है, वैसे ही मनुष्य में भी संस्कारों के तरंगे उठती है। कैसे? संस्कारों की तरंगे उठती है, तो उन तरंगों को पकड़ना, उसको देखना, जागृत अवस्था में देखना। इसलिए कहते यज्ञेन वर्धतम अग्निम। तो यज्ञ से, ज्ञान से परमात्मा की अग्नि को हमको बढ़ाना है, तब जाकर के हम उसके आदेशों का सही रूप में पालन हो रहा है। तो विषय बहुत गहन है, बड़ा है, समय हो गया, मगर मैं एक, हाँ जी, एक थोड़ा सा दो चार गुनगुनाना चाहता हूँ। बीच में कुछ बोलना है तो आप आइए। निष्काम भावना से सेवा करता है, वो भी एक तरह का यज्ञ।
ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, और यही तो विषय है, विषय आज का यही है। बहुत सुंदर, इसका मतलब ये जागे हुए हैं। बिल्कुल शब्दों को पकड़ रहे बजाज साहब, उनके चेहरे को देखिए। जो प्रसन्न होता है, जो यहां बैठा है, जो चिंतन, हमारी ललिता माता जी बिल्कुल चिंतन कर रही है, शब्दों को, एक एक शब्दों को पकड़ने का प्रयास कर दिया और पकड़ रही है, अंदर उतर रही है, शब्दों में गहराई में जा रहे। और प्रवचन का अर्थ भी तो यही है, जो हम बोले आप तक न पहुंचे तो प्रवचन क्या है ना। सबको आगे बढ़ना है, तो सब तो आगे तभी बढ़ सकते हैं जब मेरी बात आप तक पहुंचे, और मेरी बात मेरी ना हो, शास्त्र की हो। मैं यहां के गप मारूं, कथा सुनाऊं, ये कोई शास्त्र नहीं, ये कोई प्रवचन नहीं। ऋषि दयानंद को पूछा गया, ये जो आपने लिखा ये क्या आपका मत है? स्वामी ने कहा नहीं, ये मत वेद का है। किसका है जी? और वेद का मत किसका है? परमात्मा का मत वेद है। वेद का मत ऋषि ने स्वीकारा, और ऋषि का मत हमने, आर्य समाज ने स्वीकारा, और जो आर्य समाज के सिद्धांत है वो हमें होनी चाहिए। तब जाकर हम अपने आप को आर्य कह सकते हैं, और तभी आर्य का मतलब है। तो